रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु और क्याथी दोनों एक साथ बैठे होते हैं। अनु बोल रही होती है कि मैं अभी राही और प्रार्थना को देख कर आती हूँ। क्याथी बताती है कि वो दोनों है ना एक साथ बैठी हैं और बुक्स पढ़ रही हैं। और क्याथी बोलती है कि अनुपमा बहन आप तो है ना 1 मिनट के लिए भी चिंता करना नहीं छोड़ती हैं। अनु बोलती है कि क्या करूँ, मेरी तो आदत ही ऐसी है। अनु और क्याथी दोनों उनके कपड़े बना रही होती है। अनु बोलती है कि क्याथी जी आपका हाथ तो है ना कैसे बैठा हुआ है, देखो कितना जल्दी आप काम कर रहे हो। क्याथी बोलती है कि अनुपमा बहन आप स्कूल की वो बच्ची है जिसने है ना सारी की सारी तैयारी कर रखी होती है, बट एग्ज़ाम के टाइम वो बोलती है कि अरे नहीं मुझे तो कुछ नहीं आता। अनु बोलती है कि मैं भी है ना बच्चों के मोजे वगैरह हर चीज़ को बहुत जल्दी से बना लेती थी। पहले मेरी माँ ने सिखाया, फिर मैंने स्कूल में सीखा, लेकिन असली ट्रेनिंग है ना ये यहाँ वाली बा की वजह से हुई है। कैथी बोलती है कि हाँ मेरी भी बा की वजह से ही अच्छी ट्रेनिंग हुई है। कैथी बोलती है कि वैसे कितना ज़्यादा टाइम बदल चुका है। पहले है ना औरतें अपने हाथ से हर चीज़ को बनाती थी, लेकिन अब है ना बाज़ार में स्वेटरें और हर चीज़ मिल ही जाती है। अनु बोलती है कि हाँ और वैसे भी अगर कुछ चाहिए हो तो बस ऑर्डर करो और 8-10 मिनट में घर पर हर चीज़ मिल जाती है, वरना बच्चों को बोलना पड़ता है कि तुम जाकर ये ला दो, तुम जाकर वो ला दो। वैसे बा और मोटी बा इन लोगों के वक्त पर कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। वॉशिंग मशीन नहीं थी, मिक्सचर नहीं था, इन सब की तो दूर की बात है, पहले तो गैस का चूल्हा भी नहीं था। सबके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल होती थी। पहले बस मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते थे, हम लोगों ने भी तो बनाया था गांव में। अनु और क्याथी को याद आता है कि वो जब गांव गए थे तो कितने खुश थे। पानी गर्म करना, खाना बनाना ये काम चूल्हे पर होते थे और ओखली के अंदर हर चीज़ को कूटना होता था, मसालों को सिलबट्टे पर पीसना होता था। कितना काम होता था ना उस समय पर। उस टाइम पर तो बच्चों के लिए, अपने लिए, हर चीज़ के लिए टाइम भी नहीं मिलता था इतना ज़्यादा। उनमें कितना ज़्यादा टैलेंट होता था, वो हाथ से ही सब कुछ बना लेती थी। मेरी मोटी बा मतलब बापूजी की बा, वो है ना अपने हाथ से ही हर चीज़ का कवर बनाती थी, तकिए का कवर बना लेती थी, फ्रिज का कवर बना लेती थी। इतना जल्दी काम करती थी बता भी नहीं सकती मैं आपको। लेकिन हमको ही देख लो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। और हाँ अगर आजकल की पीढ़ी है ना उनके टाइम का सिर्फ एक ही हुनर सीख लेना तो वो लोग करोड़पति बन सकते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करके। क्याथी बोलती है कि आप ठीक बोल रही हैं, और जब हम बच्चे थे तो हम यही सोचते थे कि हमारी जो बा है वो करती क्या है। क्याथी बताती है कि जब मैं शादी करके यहाँ आई थी ना तो मेरी शादी के सारे गहरे हैं ना बा ने ही डिज़ाइन किए थे। अनु बोलती है मोटी बा ने। क्याथी बताती है कि हाँ मोटी बा ने ही। उन्होंने है ना पराग जी की बिज़नेस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। अब वो बात नहीं है, बट बा में है ना टैलेंट और हुनर दोनों है। अनु बोलती है कि वो फिर से भी तो स्टार्ट कर सकती है। तभी यहाँ पर पराग आ जाता है तो अनु जल्दी से ठीक से बैठ जाती है। पराग बोलता है कि अनुपमा जी ये आपका भी घर है, आप आराम से बैठे रहिए। अनु बोलती है कि पराग जी ऐसे थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है ना, आपको भी याद होगा ना आप जब बाबूजी के यहाँ पर आए थे तो आपको भी थोड़ा अजीब लगा था। तो पराग को याद आता है कि कैसे वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तभी यहाँ पर अंश आता है। अंश बता रहा होता है कि पापा मैंने है ना आपकी मीटिंग तय कर दी है। गौतम सारी बातें सुनता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। गौतम अंश के पास आता है और बोलता है कि कौन से क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स की है, मुझे क्यों नहीं बताया। पराग बोलता है कि बताना ज़रूरी नहीं समझा। गौतम बोलता है कि और मैं। पराग बोलता है कि देखो वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में है ना यहाँ से जाने वाले हो, तो तुम जो काम करते आए हो वही काम करो। तुम और माही है ना आराम से रहो, मैं, राही, प्रेम, अनिल हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। गौतम और अंश वहाँ से चले जाते हैं। इधर पराग बोलता है कि अनुपमा जी मैं हीरे की पहचान अच्छे से कर लेता हूँ, लेकिन आपके इस दिए हुए हीरे की पहचान है ना मैं नहीं कर पाया। अनु बोलती है कि कोई बात नहीं है, गलती है ना हर किसी से हो जाती है, लेकिन गलती को पहचान कर उसको सुधारना है ना ये बहुत बड़ी बात होती है। सही के लिए सर झुकाने वाले का कद है ना और भी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। पराग बोलता है कि हीरे को उठाने के लिए झुकना तो पड़ता ही है। अनु बोलती है कि अगर हीरे को उठाने के लिए झुकना पड़ रहा है तो साथ ही साथ कांटे को भी निकाल दीजिए, क्योंकि पता नहीं कांटा कब पैर में चुभ जाए। इधर गौतम ये सारी बातें सुन रहा होता है। गौतम बोल रहा होता है कि मैं कांटा नहीं तलवार हूँ, मैं चुभूंगा नहीं, मैं काट कर रख दूंगा। आगे हम कीर्ति को देखते हैं जो कि कपिल के पास आती है। कीर्ति कपिल को बोल रही होती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। कपिल काफ़ी परेशान होता है, वो बोलता है कि आराम से बैठकर बात करते हैं। कीर्ति बोलती है कि हाँ मैं आराम से ही बात करूँगी, जैसे तुम चुपचाप अपनी माँ से चुपके से मिलने के लिए चले गए ना, उस बुढ़िया से तुम मिलने क्यों गए थे, उसको पैसे भी दे दिए। कपिल बोलता है कि कीर्ति प्लीज़ उनके बारे में ऐसा मेरे सामने तो मत बोलो, वो मेरी माँ है। तुमने है ना सूरत वाला फ्लैट अपने नाम करवा लिया, आज वो बिल्कुल अकेली है, वृद्धाश्रम में रहती है। मैं तो उनके लिए दवाई का खर्चा देने के लिए गया था, तुम तो उनकी बहू नहीं बन सकती, लेकिन मैं तो हमेशा उनका बेटा रहूँगा ना। कीर्ति कपिल को बोलती है कि बेटा बनने के बारे में है ना शादी से पहले सोच लेते, अब तुम मेरे पति हो, तुम्हारी हर चीज़ पर, तुम्हारी हर कमाई पर है ना सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं।
कीर्ति देखती है कि कपिल के हाथ काँप रहे हैं। कीर्ति बोलती है कि जैसे मुझे छूने से पहले तुम्हारे हाथ काँपते हैं ना, वैसे ही मेरे बोलने से पहले है ना, तुम्हारी जीभ भी लड़खड़ानी चाहिए। अगर तुमने ये बेचारे के रोने-धोने का नाटक किया ना, तो मैं वो वीडियो। इधर कपिल बोलता है कि कीर्ति बस कर दो। कपिल बोलता है कि उस वीडियो में तुम खुद को मारती हो और दुनिया को तुम ये दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हें मारता हूँ। आज ही मैं है ना तुम्हारी मासी को जाकर सारा सच बता दूंगा। तभी कीर्ति अपना सर दीवार से टकराती है। कपिल बोलता है कि कीर्ति बस कर दो। तो कीर्ति कपिल को धक्का मारती है। कपिल के सर पर चोट लग जाती है। कीर्ति बोलती है कि जाओ और सबको सच बता दो, लेकिन है ना कोई तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा। मेरा एक छोटा आंसू है ना तुम्हारे सारे सच पर भारी पड़ जाएगा। कीर्ति सोच रही होती है कि ये अपनी औकात भूल गया था, मैंने इसको बस अपनी औकात ही याद दिलाई है। इधर कपिल बाहर की तरफ आता है तो वह अनु से टकरा जाता है। अनु देखती है कि उसके सर पर चोट लगी है। कपिल बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कपिल वहाँ से चला जाता है। आगे हम राही को देखते हैं जो प्रेम से वीडियो कॉल पर बात करती है। वो बता रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मम्मी है ना मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। राही बोलती है कि प्रेम मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। प्रेम बोलता है कि मुझसे कम ही मिस कर रही होगी। राही बोलती है वैसे मीटिंग कैसी रही। प्रेम बताता है कि मीटिंग बहुत अच्छी रही। प्रेम प्रेरणा के बारे में बोल रहा होता है कि सब लोग है ना इसकी तारीफ़ कर रहे थे। प्रेरणा बोलती है कि थैंक यू राही, तुम्हारी वजह से ही मैं प्रेम के साथ आ पाई। इधर राही बोलती है कि ठीक है तुम दोनों काम करो। प्रेम बोल रहा होता है कि राही आई लव यू, आई मिस यू, और हाँ मम्मी जैसा बोले ना वैसा ही करना। प्रेरणा बस प्रेम को ही देख रही होती है। प्रेम बोलता है कि क्या हुआ, मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है क्या। प्रेरणा बोलती है कि हाँ। प्रेम बोलता है पहले क्यों नहीं बताया, राही मेरा मजाक उड़ा रही होगी ना। प्रेरणा बोलती है कि बस तुम्हारे चेहरे पर है ना एक अजीब सी स्माइल है। प्रेम बताता है कि ये स्माइल है ना सिर्फ राही के सामने होती है। प्रेरणा बोलती है कि प्रेम पहले तुम ऐसे नहीं थे, राही ने तुम पर कोई मैजिक कर दिया है क्या। प्रेम बोलता है कि राही मैजिक नहीं करती, वो तो खुद ही एक मैजिक है। उसने है ना सिर्फ मुझसे प्यार किया और मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मुझे तो याद भी नहीं है कि उससे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी कैसी थी और मैं याद भी नहीं करना चाहता। प्रेम की बात सुनकर प्रेरणा इमोशनल हो जाती है। प्रेम बोलता है कि क्या हुआ, तुम रोने क्यों लग गई हो। प्रेरणा बोलती है कि तुम्हारे घर में हर किसी के पास कोई ना कोई स्पेशल इंसान है। जैसे देख लो तुम्हारे साथ राही है, अंकल आंटी साथ है, अंश और प्रार्थना साथ है, यहाँ तक कि माही के साथ भी गौतम है। हो सकता है कि मैं स्पेशल नहीं हूँ, तभी तो मुझे परिवार भी नहीं दिया और प्यार भी नहीं मिला। मैं बचपन से ही अकेली हूँ। प्रेरणा रोने लग जाती है। इधर प्रेम प्रेरणा के पास आकर बैठता है। प्रेम बोलता है कि क्या हो गया है। प्रेरणा बोलती है कि कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेरणा बोलती है कि मेरे आंसू है ना ये मेरी बात नहीं सुनते। आजकल है ना कभी भी बहना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे इनको है ना पब्लिक प्लेस में बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। प्रेम बोलता है कि और हाँ प्रेरणा, तुम है ना ऐसा मत सोचना कि तुम बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हो। तुम स्पेशल हो, मेरे लिए स्पेशल हो। तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो। चलो मैं मानता हूँ कि तुम थोड़ी मोहफट हो, बट हो अच्छी। प्रेम बोलता है मैं तुम्हारे लिए है ना अभी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। प्रेम वहाँ से चला जाता है। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि चलो कुछ तो नहीं बदला है, तुम पहले भी इतने ही ज़्यादा चार्मिंग थे, तभी मुझे अच्छे लगते थे और आज भी मुझे अच्छे लगते हो। आगे हम तोशु और पाकी को देखते हैं। वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तोशु बोलता है कि आज खाना नहीं लगा। बाबूजी वहाँ आते हैं और बताते हैं कि किंजल है ना वो घर पर नहीं है। तोशु बोलता है कि अरे हाँ मैं तो भूल गया। तोशु पाकी को बोलता है कि जा तू खाना बना ले। पाकी बोलती है कि मैं क्यों बनाऊँ। तोश बोलता है और तू लड़की है। पाकी बोलती है कि जब मम्मी है ना थप्पड़ लगाती है, डांट मारती है, तो मम्मी तो नहीं देखती कि कौन लड़का है कौन लड़की है, तो फिर आज ये फ़र्क यहाँ पर कैसे आ गया। बाबूजी बोलते हैं कि घर में बेटी आई हुई है, दामाद आया हुआ है, तुम लोग ऐसे बिहेव मत करो और जल्दी खाना बनाओ, मुझे बाद में दवाई भी लेनी है। पाकी बोलती है कि मैं खाना क्यों बनाऊँ, और वैसे भी परी है ना वो बापूजी का ख्याल रखने के लिए आई है तो वो बना लेगी खाना। तोशु बोलता है कि मेरी बेटी काम क्यों करेगी। तोशु और पाकी झगड़ने लग जाते हैं। तोशु बोल रहा होता है कि तू बनाएगी खाना। पाकी बोल रही होती है कि खाना खाना है तो आप ही जाकर बना लो। बाबूजी उन दोनों को शांत करवाते हैं। बाबूजी बोलते हैं कि तुम लोग झगड़ रहे हो, लेकिन खाना कौन बना रहा है, कोई भूत वूत तो नहीं है ना। पाकी बोलती है कि कोई चोर होगा, भूत कहाँ से आया होगा। पाकी बोल रही होती है कि चोर भाई खाना अपने लिए भी बना लेना और हमारे लिए भी बना लेना। पाकी बोलती है कि तोशु भाई आप जाकर देख कर आओ। तोशु बोलता है कि बापूजी प्लीज़ आप जाकर देख कर आओ ना कि कौन है। इधर ईशु बोलती है कि मैं अभी पुलिस के पास कॉल करती हूँ। तभी किचन से आवाज़ आ रही होती है कि राजा पापड़ जल जाएंगे। इधर तोशु बोल रहा होता है कि राजा और परी वो दोनों मिलकर खाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ हम कोठाई हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर भी डाइनिंग टेबल पर खाना लग रहा होता है।
अनु वहाँ पर आती है, मोटिवा बोलती है कि जल्दी से तुम लोग खाना लगा लो, देखो मेहमान भी आ गए हैं। अनु बोलती है कि नहीं, मैं तो बस राही और प्रार्थना के पास जा रही थी और बस ये चीज़ें रखने के लिए आई थी। अनु वहाँ से जा रही होती है, तभी कपिल सामने आ जाता है। अनु बोलती है कि आपने इस चोट पर कुछ लगाया ही नहीं। कपिल बोलता है कि प्लीज़ आप मुझसे है ना इस चोट के बारे में बात मत करो। इधर हम फिर से सा हाउस का सीन दिखते हैं। तो ईशू ईशू को बोलता है कि तू जाकर देख कर आना कि वो लोग क्या बना रहे हैं। ईशू बोलती है कि मैं क्यों जाऊँ, आप जाओ। तो ईशू बोलता है कि मैं ससुर हूँ, मैं क्यों जाऊँ, बाकी तू जाना। बाकी बोलती है कि मैं भी नहीं जाने वाली। बापूजी बोलते हैं कि मैं जाकर देखता हूँ। इधर हम देखते हैं परी और राजा दोनों साथ मिलकर खाना बना रहे होते हैं। बापूजी देखते हैं कि कैसे किचन बिखरा हुआ है। बापूजी परी और राजा के पास आते हैं। परी बोल रही होती है कि बापूजी, अनुमा बोलती है कि बेसिक खाना है ना सबको बनाना आना चाहिए, लेकिन काफ़ी सालों से बनाया नहीं है तो प्रैक्टिस छूट गई। इधर राजा बोलता है कि मुझे और बादशाह को भी है ना प्रेम ने बेसिक खाना बनाना सिखाया है। राजा बोल रहा होता है कि अभी मैं है ना पापा और बाकी लोगों के लिए है ना चपातियाँ लेकर जाता हूँ। बापूजी परी को बोलते हैं कि लाओ बेटा, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। परी बोलती है कि नहीं बापूजी, मैं कर लूँगी। बापूजी बोलते हैं कि आज यहाँ पर अनु होती ना तो। परी बोलती है कि बापूजी मुझे भी है ना उनकी बहुत याद आती है, तो आपको तो उनकी कितनी ज़्यादा याद आती होगी। बापूजी बोलते हैं कि वो जब भी किचन के अंदर आती है ना तो हम सब लोग उसके पीछे पीछे आते हैं उसकी मदद करवाने के लिए, जैसे राजा तेरे साथ आया है तेरी मदद करवाने के लिए। इसे प्रेम कहते हैं और प्रेम का जवाब है ना हमेशा प्रेम से ही देना। इधर हम तोशु को देखते हैं। तोशु बोलता है कि ये कौन से देश का नक्शा बनाया है। राजा बोलता है कि पापा ये रोटी है, खाने में अच्छी है। इधर बाकी बोलती है कि तुम्हें नहीं खानी ना तोशु भाई, तो मुझे दे दो। तोशु बोलता है कि ये मेरी रोटी है, मैं खाऊंगा, मेरी थाली में है ना। तोशु बोलता है कि बटर कौन लेकर आएगा, सब्जी कौन लेकर आएगा। इधर राजा दौड़ दौड़ कर तोशु के लिए खाना ला रहा होता है। तोशु काफ़ी खुश हो जाता है। तोशु बोलता है कि देख रहे हैं ना बापूजी क्या हो रहा है। बापूजी बोलते हैं कि क्या हो रहा है। तो तोशु बोलता है कि तोशु 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 हो रहा है, इतने बड़े घर का लड़का है ना, देखो मेरे लिए कैसे नौकर की तरह काम कर रहा है। बाबूजी तोशु को एक मारते हैं। तोशु बोलता है कि बापूजी ऐसे सर के पीछे की तरफ नहीं मारते, ऐसे दिमाग छोटा हो जाता है। बापूजी बोलते हैं कि तेरा दिमाग पहले से ही छोटा है। राजा और भी रोटियां लेकर आ जाता है। इधर तोशु बोल रहा होता है कि ये तो बहुत गर्म है। राजा अपने हाथों से तोशु को खाना खिलाता है। वो रोटियों को ठंडी कर करके खिला रहा होता है। इधर बापूजी बोलते हैं कि परी भी यहाँ आ गई है, राजा परी तुम लोग भी बैठ जाओ, साथ मिलकर खाना खाएंगे। राजा बोल रहा होता है कि मैं अभी है ना अनुमा के पास कॉल करता हूँ। राजा अनु के पास वीडियो कॉल करता है। अनु बोलती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। राजा बताता है कि आज मैंने और परी ने है ना हम दोनों ने मिलकर रोटी बनाई है, खाना बनाया है। राजा बताता है कि मैंने है ना तोशु पापा की रोटी पर घी भी लगाया, उनको फूंक मार मार कर रोटी भी खिलाई। ये बात मोटी बात सुन लेती है। इधर अनु बोल रही होती है कि ये तोशु भी है ना गधेड़ा है, अपने दामाद से काम करवाता है। अनु बोलती है कि तुम दोनों है ना ऐसे लग रहे हो कि अभी अभी है ना आटे से नहाकर बाहर निकले हो। राजा बोलता है कि हमें है ना सब आता है, अब कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि हमें कुछ आता नहीं। इधर हम देखते हैं मोटी बा भी इधर अनु के पास आ जाती है। मोटिबा बोलती है कि राजा मैं सिर्फ तुझसे सवाल करूंगी, तू बावर्ची है या फिर क्या है। इधर तोशु बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, राजा है ना हमारे घर का दामाद है, जा राजा दाल लेकर आ जा। राजा वीडियो कॉल कट कर देता है, दाल लेने के लिए चला जाता है। मोटिबा अनु को बोलती है कि अनुपमा जी अब आप ये मत कहिएगा कि लड़का लड़की की तरह है ना बेटी और दामाद में भी फ़र्क नहीं होता। हमारे यहाँ पर फ़र्क होता है, आपकी वजह से हमारे घर का एक बेटा है ना वो तो बावर्ची बन चुका है। प्लीज़ हमारे घर के दूसरे बेटे को है ना नौकर मत बताइए। आप ही बताइए, अगर घर के सारे बेटे ही रसोई में घुस जाएंगे तो फिर बिजनेस को कौन संभालेगा। आप। मोटिबा गुस्सा होकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाती है। मोटिबा कपिल को बोल रही होती है कि आप खाना खा लीजिए, कीर्ति है ना वो तो एक बार बाहर की तरफ गई हुई है, वैसे भी उसको सूरत में टाइम नहीं मिलता ना, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर घूम फिर लेगी। इधर अनु सोच रही होती है कि वसुंधरा जी है ना कपिल जी की चोट के बारे में पूछ क्यों नहीं रही है। तभी ख्याति बोलती है कि कपिल जी आपको ये चोट कैसे लगी। कपिल पानी पी रहा होता है तो ग्लास उसके हाथ से गिर जाता है, बोल रहा होता है कि सॉरी सॉरी। कपिल बोलता है कि मैं इसको साफ कर दूंगा। इधर ख्याति बोलती है कि कपिल जी इतना डर क्यों रहे हैं। मोटिबा बोलती है कि वो डर नहीं रहे हैं, वो बस दिखावा कर रहे हैं। अपनी पत्नी के मायके आने के बाद ऐसा दिखावा कर रहे हैं ताकि सबको ऐसा लगे कि ये शरीफ इंसान है, लेकिन कपिल जी है ना वो अपनी पत्नी पर हुक्म चलाते हैं। अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम देखते हैं प्रेरणा प्रेम को किस करती है। वो देखती है कि प्रेम आराम से सो रहा है तो वो प्रेम के लिए कंबल लेकर आती है। तभी वो प्रेम के करीब आती है और उसको किस कर रही होती है। प्रेम उठ जाता है। प्रेम बोल रहा होता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही थी, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त बोला है, तुम मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। इधर हम देखते हैं अनु के हाथ से राही और प्रेम की पिक्चर टूट जाती है। अनु काफ़ी परेशान हो जाती है। राही भी देख रही होती है कि ग्लास है ना वो टूट गया है। राही बोल रही होती है कि मम्मी ये क्या
क्या है, ये फ़ोटो फ्रेम कैसे टूट गई। राही भी बहुत परेशान हो जाती है, बोलती है कि मम्मी प्रेम ठीक तो है ना, सब कुछ ठीक तो है ना। अनु बोलती है कि तू फिक्र मत कर, गलती से मेरे हाथ से गिर गई है, सब ठीक है। यहीं पर अनु को ये पता चल जाता है कि कपिल कोई नाटक नहीं कर रहा, कीर्ति ही है जो बार बार ड्रामा करती रहती है। अनु सोच रही होती है कि मुझे है ना कपिल जी से बात करनी होगी। अनु कपिल के पीछे पीछे जा रही होती है उसको ये पूछने के लिए कि उसको चोट कैसे लगी। इधर हम कपिल को देखते हैं जो कि अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। अनु जैसे तैसे करके दरवाजे तोड़ लेती है, अंदर की तरफ आती है। वो बोलती है कि आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे। कपिल बोलता है कि मेरे साथ जो जुल्म हो रहा है ना, अगर वो जुल्म अगर एक औरत के साथ होता है ना कोई इसकी सुनवाई करता है, सब लोग उसका साथ देते हैं। लेकिन अगर वही जुर्म किसी मर्द के साथ हो रहा होता है ना, तो क्या उसके लिए कोई अदालत नहीं होती। कपिल तो काफ़ी ही ज़्यादा परेशान होता है। अनु बोलती है कि आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।